आइए बच्चों, आज हम सीखते हैं दशमलव संख्याओं का योग। देखिए, दशमलव संख्याओं के बारे में आप समझ लें। दशमलव संख्याएं वे सभी संख्याएं कहलाती हैं जो पूर्ण नहीं होती हैं, यानी कि अधूरी होती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें आप दशमलव बिंदुओं में होती हैं, जैसे 2.6, 2.5, 1.5, 1.3। ये सारी संख्याएं आपकी दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, दो दशमलव संख्याएं हैं। 2.7 को 1.3 से हमें 1.3 से इसको जोड़ना है। देखिए, दो पूर्ण संख्याओं के बीच छोटे छोटे 10 पार्ट होते हैं और उन्हें हम दशमलव संख्याएं बोलते हैं। जैसे अगर मैं ये एक इकाई ले लूँ तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि यहाँ पे ये 10 है। तो 10 मिला करके जब 10 हो जाएंगे तो पूरी एक संख्या हो जाएगी। अगर मैं इस कट की यहाँ की बात करूँ तो ये आपका 0.1 है, ये 0.2 है, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, यानी कि ये पूरी एक संख्या हो गई। अब यहाँ पे 2.7, यानी कि 2.7 को पहले पहले हम जोड़ लेते हैं मैनुअली। 2.7 और 3 को किस तरह जोड़ते हैं? 7 और 3 10, 10 का हासिल का 1 लेते हैं और यहाँ दशमलव लगाते हैं। 1 और 2 3 और 1 4। इस तरह आपका उत्तर आया 4। अब इसी को हम प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। 2.7, 2.7। तो देखिए, ये तो 2 हो गई, 2 हो गई। अब तीसरी में से 7 लेने हैं। 0.7 है ना, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। 10 में से 7 ले लीजिए, यानी कि 3 छोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका 7। यानी कि ये मिलकर के आपकी जो दशमलव संख्या बनी वो 2.7 बन गई। ये 2.7 को अंकित करता है। अब अगली संख्या 1.3। तो एक तो आप पूरी ले लीजिए, एक आपने पूरी ले लिए, और जो दूसरी रोड है उसमें से आपको 3 लेने, तो हमने 1, 2, 3 ले लिए। इस तरीके से ये जो संख्या बनी आपकी 1.3 बन गई है। ये आपकी 1.3 बन गई और ये आपकी 2.7 बन गई। अब इनको हमें जोड़ना है। अब हम इसे प्रैक्टिकली जोड़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 1, 2 और 3 तो पूरी हैं। अब देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 3 आपके हो गए 10। ये पूरी एक संख्या बन गई, यानी टोटल संख्या कितनी बन गई आपकी? 4। और यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके भी कितना पाया था? 4। इस तरीके से जो हम सैद्धांतिक तरीके से जो भी जोड़ते हैं वो प्रैक्टिकल में भी उतना ही जोड़ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।